जय हिंद दोस्तों। आज हम इन 3 बिंदुओं के बारे में बात करेंगे। ठीक है। आपके जेटीसी, आप जब जेटीसी में जाएंगे या आरटीसी में जाएंगे तो क्या वहां पर भी मेडिकल होता है, और कितने दिन तक जेटीसी ज्वाइन करने का समय मिलता है। आपका नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद कितने दिन तक आप जेटीसी ज्वाइन कर सकते हैं। और तीसरा है जेटीसी आवंटन का डेट। आपका जेटीसी आवंटन का डेट कब है, कब आपको जेटीसी आवंटन होगा, इसके बारे में हम बात करेंगे आज। ठीक है। देखिए, इसमें पहला जेटीसी और आरटीसी में मेडिकल होगा कि नहीं होगा। जब आप मेडिकल पास होके जा रहे हैं तो आपके अंदर डर बना है कि नहीं फिर से मेडिकल कराया जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है। और हाइट, चेस्ट या वजन नपेगा कि नहीं नपेगा। तो इसमें जेटीसी में जाने के बाद कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिसमें हाइट, चेस्ट और महिलाओं के लिए वजन नाप तोल करके उस पर लिखना पड़ता है। ठीक है। देखिए, कहीं कहीं जेटीसी जनपद में जब आप जाएंगे तो वहां पर आपकी हाइट, चेस्ट, पुरुषों के लिए हाइट, चेस्ट और महिलाओं का हाइट और वजन की माप की जाएगी कहीं कहीं, क्योंकि कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जिसपे भरना पड़ता है। ठीक है। नाप तोल आपका जो है उसको भरना पड़ता है। जेटीसी जनपद में कुछ डॉक्यूमेंट पे आपका नाप तोल भरना पड़ता है। कुछ जनपदों में तो जो आपका मेडिकल हुआ है, जो आपकी फाइल रहती है, उसी को देख करके उसमें जो अंकित है उसी को भर दिया जाता है। लेकिन कहीं कहीं आपका फिर से नाप तोल कराएंगे और जो आएगा उसको भरेंगे। ठीक है। लेकिन इतना जानते रहिए कि फेल नहीं करेंगे। ठीक है। अगर किसी की हाइट नपती है, अगर थोड़ा 19-20 आता है तो उसको फेल नहीं करेंगे, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। ठीक है। जो सही है, जो आपके फाइल पर लिखा हुआ है, मेडिकल में जो हुआ है वही भरा जाएगा। लेकिन अगर कहीं कहीं हो सकता है कि अगर नाप तोल करें, नाप तोल करके वही लिखेंगे। ठीक है। लगभग वही लिखेंगे जो आपके फाइल पर आता है। अगर जिसका कम बताएगा वहाँ जेटीसी जनपद में तो ऐसा नहीं उसको फेल कर देंगे, कोई फेल नहीं होगा। इसको दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई जेटीसी में फेल नहीं होगा। बस वो फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, वो भी हर जगह नहीं, कहीं कहीं जनपदों में की जाएगी। ठीक है। और मेडिकल, मेडिकल आपका न जेटीसी में होगा न आरटीसी में होगा। मेडिकल आप एक बार पास हो चुके हैं, मेडिकल का काम खत्म। ठीक है। अब जेटीसी में जा रहे हैं जेटीसी करने, वहाँ मेडिकल नहीं कराया जाएगा, वहाँ बाकी जो चीजें हैं कराई जाएंगी। बस वही हाइट, चेस्ट और वजन का नाप तोल करा करके वो जो कुछ कुछ फॉर्म जो है जिसपे भरना है तो वही भरा जाएगा। और हर जनपद में नहीं कराया जाएगा, कहीं कहीं जनपद में कराया जाएगा। ठीक है। तो इसको जानते रहिए। मेडिकल के लिए निश्चिंत रहिए, मेडिकल नहीं कराया जाएगा। एक बार मेडिकल हो गया बस। जैसे भर्ती के लिए, पुलिस में भर्ती के लिए मेडिकल कराया गया था, इस तरह से मेडिकल आपका कभी नहीं होगा। ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल नहीं कराया जाएगा और हाइट, चेस्ट और महिलाओं का वजन किया जा सकता है कहीं कहीं जनपदों में। ठीक है। और दूसरा, इसमें कितने दिन तक जेटीसी ज्वाइन करने का समय मिलता है। जैसे आपका नियुक्ति पत्र जारी हो गया है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो समय पर नहीं पहुंच पाएंगे, कुछ लोग ऐसे हैं जो कि समय पर अपने जेटीसी जनपद नहीं पहुंच पाएंगे, तो उनका नियुक्ति पत्र जो ज्वाइनिंग लेटर है उनके घर के पते पर भेजा जाता है। ठीक है। आप आकर के समय से ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें जो समय सीमा होता है, उस नियुक्ति पत्र में आपका उस नियुक्ति पत्र में लिखा रहेगा 1 माह के भीतर, 1 माह के अंदर। ठीक है। 1 माह के अंदर ही आपको जेटीसी जनपद जाकर ज्वाइन करना है। ठीक। नहीं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन अवलिक चयन निरस्त कर दिया जाएगा। जिस डेट से आपको नियुक्ति पत्र जारी होगा, उस डेट को अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं, उस डेट से 1 माह के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। ये पहली बार जब जाएगा आपको नियुक्ति पत्र, उसमें लिखा रहेगा। उसके बाद एक मौका और मिल सकता है, एक मौका और मिलेगा, एक रिमाइंडर आपको और जाएगा कि आप आकर के ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त हो जाएगा। ठीक। आप अगर फिर भी नहीं जाते हैं तब आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है। कभी कभी होता है कि फाइल पेंडिंग रहती है, नहीं हो पाता है, लेकिन जब पुलिस मुख्यालय से जब आता है कि नहीं फाइल क्लियर करिए, फाइल निस्तारण करने के लिए जल्दी से ही अभ्यर्थन निरस्त की कार्रवाई कर ली जाती है। ठीक है। अगर आप नहीं जा रहे हैं तो आपका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ये मान करके कि आप नहीं आएंगे, जेटीसी ज्वाइन नहीं करेंगे। ठीक है। जब आपका नियुक्ति पत्र जारी हो, अगर आप नहीं जा पा रहे हैं, अगर आपके घर के एड्रेस पे आ रहा नियुक्ति पत्र, तो उसमें जो डेट लिखा हो इस डेट से 1 माह के अंदर, तो 1 माह के अंदर आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करना है, पुलिस ज्वाइन करना है, तो 1 माह के अंदर कर लीजिएगा। ठीक है। दूसरा रिमाइंडर का इंतजार मत करिएगा, नहीं तो अभ्यर्थन आपका निरस्त हो जाएगा। कहीं कहीं हो सकता है कुछ समय मिल जाए, लेकिन कुछ जनपदों में 1 माह के अंदर अगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं तो एक रिमाइंडर और देते हैं, उसके बाद आपका अभ्यर्थन निरस्त कर देंगे। आप 1 माह के अंदर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो जैसे भी होकर अपना 1 माह के अंदर ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। और जेटीसी आवंटन का डेट, आपका जेटीसी आवंटन होने वाला है
किस जनपद में आपकी नियुक्ति मिलेगी। ठीक है, जेटीसी आपका मैं पहले ही बता चुका हूं अपने कई वीडियो में कि आपका जेटीसी आपके गृह जनपद में नहीं कराया जाएगी। आपका जेटीसी आपको अलग से आपका जनपद आवंटन होगा। जो जनपद आवंटन होगा, जिन जनपद में आपको जाना है और आपको जेटीसी कराई जाएगी, वहीं आपकी पहली नियुक्ति भी रहेगी। ठीक है, जहां आपको जेटीसी मिलेगा वहीं आपका पहली नियुक्ति रहेगी। ठीक है, आप अपनी पहली नौकरी वहीं करेंगे। ठीक, तो जेटीसी आवंटन आपका लगभग 25 से 30 के बीच में आपका जेटीसी आवंटन हो जाएगा, 25 मई से 30 मई के अंदर। ठीक है, 30 मई तक मान के चलिए, 30 मई तक आपका जेटीसी आवंटन हो जाएगा, किसको कौन सा जनपद मिला है। ठीक है, तो उसके बाद जब 25 से 30 के बाद जब भी जेटीसी आवंटन हो जाएगा, उसके 1-2 दिन बाद आपको भी जानकारी दे दी जाएगी कि आपका जेटीसी आवंटन कहाँ हुआ है। ठीक है, कब जाना है और किस जनपद में जाना है, आपको जानकारी दी जाएगी। ठीक है, जब जेटीसी आवंटन हो जाएगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, किसकी कहाँ जेटीसी आवंटन हुई है, किसी भी माध्यम से आपको बताएंगे। और तो आप 25 से 30 तक का इंतजार कर लीजिए। ठीक है, 25 से 30 मई के बीच जेटीसी आवंटन हो जाएगी, किसको कौन सा जनपद मिला है, कहाँ किसकी नियुक्ति होगी, क्लियर हो जाएगा। ठीक, और आपकी जेटीसी गृह जनपद में नहीं होगी, इसको जानते रहिए। आपकी जेटीसी गृह जनपद में नहीं होगी। अभी भी कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि गृह जनपद में जेटीसी मेरी होगी क्या, तो आपकी जेटीसी गृह जनपद में नहीं होगी, अन्य जनपद आवंटन होगा, वहीं आपको जेटीसी करना है, वहीं आपकी नियुक्ति रहेगी। ठीक, और आरटीसी के लिए ट्रेनिंग के लिए आपको अन्य ट्रेनिंग सेंटर पे, किसी जनपद में या ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जाएगा। ठीक है, जब से आरटीसी शुरू है उस डेट से 1 दिन पहले आपको भेज दिया जाएगा ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, एक बात और जान लीजिए, नियुक्ति से पहले जब तक आप जेटीसी में नहीं चले जाते, नियुक्ति नहीं हो जाती, किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि नियुक्ति होने के बाद फिर आप झगड़ा करें, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती, अगर कोई झगड़ा करना चाहे, लड़ाई झगड़ा करना चाहे भी, तब भी आप मत करिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए। मैं पहले ही बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि अपने आप को सुरक्षित रखिए हर हाल में। ठीक है, नहीं तो जेटीसी में जाने से पहले अगर कोई दिक्कत होती है आपको, तो आप समय से ज्वाइनिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो अपने आप को सुरक्षित रखिए, कहीं ज्यादा जाने आने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।